हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के टाइम अभी बज रहे हैं 10। तो देखिए वीडियो कब तक अपलोड होती है। और आज मैं फिर से आ गई हूँ सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी का वीडियो लेके। थंबनेल देख के जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे, पर्दाफाश। देखिए यहाँ पे मनीषा अगर सही है, मनीषा सही है, 100% मनीषा सही है। और मनीषा को फंसाने के लिए अलका दीदी ने या फिर और नेहा ने मतलब क्या क्या साजिश रच रहे हैं लोग। कितनी हद तक गिरेंगी यार। मनीषा जब कल रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे जो डाली है, रिकॉर्डिंग अलका भी डाली है, तो उसमें मनीषा तो सही बोल रही है ना। एक यहाँ पे पति और पत्नी की बात है, और पति अपने पति के लिए क्यों नहीं लड़ेगी, उसका पूरा हक है। दुनिया का हक रहे, दुनिया का हक नहीं है उसमें मनीषा का, सचिन पे मनीषा का पूरा हक है। और अलका दीदी आप बहुत अच्छी बन रही थी, साफ बन रही थी, सभ्य बन रही थी। हम लोग भी यही सोच रहे थे कि अलका दीदी आप तो ऐसा नहीं कर सकती हैं। जब आपको ये बातें पता चली सचिन और उस विधवा औरत नेहा की, उस औरत की जब पता चला कि ये लोग मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात करें, तो ये बात आप मनीषा को क्यों नहीं बताई? क्या सोच के नहीं बताई? इसका मतलब कि बढ़ावा दे रही थी सचिन को, और जो नेहा तिवारी है उन लोगों को रास्ता दिखा रही थी कि हाँ चलो ये रास्ता सही है तुम्हारे लिए। मनीषा अकेली पड़ गई है, मनीषा अकेली थी, मनीषा के साथ कोई नहीं था, हर कोई था। लेकिन बात ये कि मनीषा किसी से ये बातें शेयर करे तो किससे करे। मनीषा ये चीज़ समझ नहीं पाई थी कि हम शेयर करें तो किससे करें, जो अपना क्लोज है, जो अपना खुद पति है, इस तरह से ऐसा कर रहा है। नहीं तो मनीषा उसी टाइम अगर एक्शन लेती ना, तो फिर अच्छे से बता समझा देती नेहा को और इसको सचिन को। और वैसे अभी भी बताएगी मनीषा, बस ऐसे स्ट्रांग बनी रहो, हम सबका साथ है, हम सब आपके साथ हैं। और मनीषा ने गलत नहीं किया है, तो हर कोई मनीषा का सहयोग करेगा ही करेगा। यहाँ पे अलका ने बता रही है सचिन का गलत है, ये भी हम लोग मान ले रहे हैं कि ठीक है सचिन का गलत है। लेकिन आप ये बताइए अलका दी, अगर सचिन का गलती है, सचिन गलत है, नेहा क्या सही है? अगर लड़के तो कुत्ते होते हैं, यानी जहाँ रोटी फेंका जाएगा वहाँ तो आएंगे ही आएंगे खाने के लिए। उन लोग को भगा जाएगा, लात से मार दिया जाएगा, फिर भी आएंगे खाने के लिए। लेकिन नेहा क्या सही की किसी की भी सामने सो जाएगी, किसी के भी साथ सो जाएगी? वो क्या नेहा सही कर रही है, नेहा तिवारी? और एक विधवा औरत हो के उसको तो एक बार समाज के बारे में सोचना चाहिए, एक अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए जो कि 6-7 साल की लड़की हो गई है, उसके बारे में सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे कि विधवा होते हुए भी दूसरे के साथ। एक सबसे बड़ी बात, भाई उतना दिन तक भाई था, कलाई में राखी बांधती रही, उसके बाद पता नहीं कैसा अट्रैक्शन हुआ इसका, क्या हुआ, क्या देखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ रिकॉर्डिंग से ये भी पता चलता है कि सचिन जिस लड़की के पीछे, जिस औरत के पीछे था, नेहा तिवारी और उसका भाई, ये सब खानदान ही ऐसा है कि कोई भी पैसा वाला हो उसके पीछे भागना, उसको ब्लैकमेल करना और पैसा उससे लूटना, और वही पैसा लेने के बाद यानी सीधा बन के अपना जो यानी स्थिति परिस्थिति दिखा के कि हम मेरे पास बहुत मजबूरी है, अपना दिखा के पैसा लूटते रहे ये लोग। और वही जिससे अगर पैसा ये लोग मांग वापस करने के लिए, अगर जो कोई भी दिया है वापस करने के लिए बोला, तो ये लोग बोले कि हम ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा ऐसा तलाक करवा देंगे तुम्हारे पति से। ये सब क्या तुम लोग सही कर रहे हो? बेवकूफ़ कहेंगे। और अलका दी आपको तो शर्म आना चाहिए, जिसको भी पता था कि सचिन और नेहा के साथ ऐसा हो रहा है, ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मनीषा का साथ कोई क्यों नहीं दिया? ठीक है, मनीषा से अगर अलका आप बोल रही है ना, जिस तरह से बोल रही है कि हम नहीं कहें इसलिए मनीषा से कि घर बर्बाद हो जाएंगी, और सचिन को और उसको नेहा को आप मिलवाती रही, तो ये क्या घर आप बसा रही थी? जवाब देंगे क्या? आपके पास कोई जवाब है इस चीज का? आप इतनी ही शरीफ, इतनी ही समझदार होती अगर, तो मनीषा से नहीं, लेकिन मनीषा के सासू माँ से जरूर ये बातें कहती। और जो मनीषा की सास है ना, वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही समझदार, एक माँ होने का पूरा फर्ज निभाती हैं, निभाती चली आई हैं, निभाएंगी भी। उनसे तो कहना चाहिए ना सचिन को, अब इस सचिन नेहा को बढ़ावा आपने ही दिया है। अगर उसी टाइम रोकना चाहती तो रोक भी सकती थी, लेकिन नहीं,
और कल जिस तरह से आप गरज रही थी इतना, अब रिकॉर्डिंग जो डाला गया है, क्या कर लेंगी आप मनीषा का? मनीषा का क्या कर लेंगी? मनीषा का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मनीषा गलत नहीं है। मनीषा अपने हक के लिए लड़ रही है और मनीषा गलत नहीं है। मनीषा का साथ पूरा जनता ही नहीं, भगवान भी देंगे मनीषा का साथ, क्योंकि मनीषा सही है, मनीषा गलत नहीं है। और जो लोग गलत है, जो लोग दूसरे का घर खुद उजाड़ रहे हैं ना, वो लोग अपने लिए सोचे कि उन लोगों का क्या होगा। गलती इसमें सबसे बड़ी गलती खुद के पति का है। अगर अपना ही दही खट्टा नहीं होता, अपना ही अगर सही होता ना, किसी के पास पावर नहीं है कि कोई दूसरा कोई आके रास्ते में टांग अड़ा दे किसी फैमिली के। लेकिन खैर वो तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन जिस तरह से नेहा को बचाया जा रहा है कि नहीं नेहा गलती नहीं, ये की वो की है। अरे कैसे मान ले हम? किसी के साथ अगर कोई कहेगा तो सोने की जाके सो जाएगी। जैसे उसका भाई बोल रहा था इस वीडियो में, 36 आएंगे 36 जाएंगे, तो ये भी मैं क्लियर कर लूँ। अभय तिवारी, मैं तुमसे बोल रही, ये भी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, 36 आएंगे 36 जाएंगे। पता है इसका मतलब क्या होता है? ये भी आप लोगों को पता होगा कि सस्ती दुकान पे भीड़ ज़्यादा होती है। हाँ, तो नेहा ऐसी है, किसी के साथ किसी के भी साथ सोने के लिए जब तैयार रहती है तो 36 आएंगे और 36 जाएंगे। शायद अभी तिवारी को ये बात क्लियर हो चुकी होंगी 36 आने जाने का मतलब क्या होता है। और तुम्हारी बहन वैसी है कि 36 आएंगे और 36 जाएंगे। बेशरम कहीं के तिवारी फैमिली के नाम पे कलंक हो। ये नेहा तिवारी ना अपना शकल, अपना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इतना गंदगी फैल गया है इसके वजह से, नेहा तिवारी की वजह से, कि कुछ कहने लायक नहीं। और एक चीज़ है कि हमेशा सचिन को पकड़ के रोना। अक्सर वीडियो में जहाँ भी एक कमीनी गई है, जहाँ भी ये सुअर, ये नेहा जहाँ भी गई है ना, सचिन के साथ, सचिन के लिए रोई है। सचिन को पकड़ पकड़ कितना रोई है, जैसे लग रहा है कि सचिन ही उसका दुनिया है। सचिन क्यों नहीं रोता है तुम्हारे लिए? क्यों नेहा तिवारी? जवाब है इसका पास, इसका तुम्हारे पास। और तुम बोले थे सचिन ब्लैकमेल किया है, तो तुम्हारे आँख से आंसू क्यों आ रहा था? इतना क्यों रोती हो सचिन के लिए? सचिन को पकड़ के क्यों तुमको रोना ही आता है? अरे बेशरम औरत, अगर सचिन इतना ही गलत था तो सचिन के पीछे पीछे क्यों घूम रही थी? है जवाब, दोगी जवाब। ज़्यादा सफाई कोई भी नहीं देगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मनीषा सही है और सचिन का गलती है, नेहा का गलती है। प्लस जितने लोग सचिन और नेहा को मिलवाने में हाथ अपना बढ़ाए हैं, उन लोगों का सबका गलती है। कोई इतना भी अगर शरीफ होता, हल्का हो चाहे अदर पर्सन कोई भी हो, अगर इतना ही सही था तो वो मनीषा के साथ से ये बातें क्यों नहीं गई, क्या ऐसा हो रहा है? तब लोग अपना मुंह बंद करके सिर्फ मनीषा को कमज़ोर समझ के मनीषा क्या करेगी। अरे मनीषा वो करेगी ना, वो कर सकती है जो तुम लोग कभी सोचे नहीं होगे, वो मनीषा कर सकती है। ये फैमिली इतनी अच्छी थी यार, सच बता रहे हैं। मनीषा के शादी के बाद का वीडियो जब मनीषा पढ़ाई कर रही थी उस टाइम से देखते हम लोग, इतनी अच्छी फैमिली थी। जो एक बॉन्डिंग होता है ना घर में, मतलब मम्मी पापा और बेटे बहू सास ससुर, हर किसी में, पूरी फैमिली में इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन शायद नेहा तिवारी जो विधवा औरत है उससे देखा नहीं गया। उसका पति तो पहले ही जा चुका है। तुम्हारे कर्म की वजह से नेहा तिवारी, तुम्हारे कर्म की वजह से तुम्हारा पति जा चुका है। उसके बाद तुम दूसरे के पति पे जो पैसे वाला हो उसके ऊपर नज़र रखती थी ना। सिर्फ तुमको पैसा चाहिए, तुमको, तुम्हारे भाई, तुम्हारे ख़ानदान को सिर्फ पैसे से प्यार है, पैसे से, लोगों से नहीं। तुम लोग के अंदर ना थोड़ा सा भी इंसानियत नाम का चीज़ ही नहीं है कि थोड़ा सा भी इंसानियत हो। शर्म आना चाहिए तुमको, तुम्हारे जैसे लोग पे शर्म आना चाहिए तुमको। तो मर जाना चाहिए अब तक, पता नहीं कैसे तुम जिंदा हो। वो भी छोटी मोटी 1-2 लोगों के बीच ये बात नहीं है, ये बात न जाने कितने करोड़ों के लोगों के बीच में है। सबको पता है कि तुम ऐसी औरत हो, इतनी बेशरम औरत हो। चलिए ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाय।